इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर नेक्स्ट जेएस में डेटा को फेच कर सकते हैं। उसके लिए हम एक टू डूज वाला राउट क्रिएट करेंगे, जैसे पोस्ट राउट था वैसे हम इसी को कॉपी कर लेंगे और इसका नाम चेंज करके टू डूज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके कंपोनेंट का नाम भी आके चेंज कर देंगे और यहाँ से यूज क्लाइंट हटा देंगे, यूज इफेक्ट भी हटा देंगे, इन सब की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर हमें स्टेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना कॉपी कर लूँगा, इतना। ठीक, मैंने क्या कॉपी किया है, एक फेच का कॉल कॉपी किया है और जो भी यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है, इन दोनों लाइन को कॉपी कर लिया मैंने। और ये पूरा का पूरा यूज़ इफेक्ट हम हटा देंगे, क्योंकि यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, ये सारे जो हुक्स हैं इसको हम सर्वर कंपोनेंट्स में नहीं यूज़ कर सकते। ये केवल और केवल कंपोनेंट नहीं, केवल और केवल क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे डेटा को फेच कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सीधा एपीआई कॉल करना है और ये काम करेगा। हम सर्वर कंपोनेंट्स को एसिंक कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसिंक, तो ये सर्वर कंपोनेंट्स एसिंक फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम सीधा एसिंक लगा के सीधा अवेट कर सकते हैं बाहर ही। तो यहाँ से जब भी डेटा कॉल होगा ये हमें ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा रिस्पॉन्स फंक्शन के अंदर। और यहाँ पर हम इसका नाम टू डूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टू डूज एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। ये पोस्ट एपीआई है। एक बार हम जेसॉन प्लेस होल्डर के ऊपर आते हैं, यहाँ पर टू डूज नाम का भी एक एंड पॉइंट है। बस हमें पोस्ट्स की जगह पे टू डूज लिख देना है, तो यहाँ पे टाइटल, कंप्लीटेड, ये दो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। तो चलो मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम टू डूज लिख देंगे, लिमिट 5 ही रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा डेटा ना आ जाए, और इसका नाम मैं चेंज करके टू डूज कर दूंगा। ठीक है, और रेंडर करते टाइम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टाइलिंग टू डू से रिलेटेड तो मैंने स्टाइलिंग नहीं लिखी है, यहाँ पे पोस्ट से रिलेटेड मैंने स्टाइलिंग लिखा था, टू डू से रिलेटेड मैंने कोई भी स्टाइल नहीं लिखी है। तो अभी हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं इसका नाम कर दूंगा टू डूज कंटेनर, ये लिख दिया मैंने। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टू डू कार्ड नहीं है, हम यहाँ पे इंडिविजुअल टू डू लिख सकते हैं या फिर टू डू। ठीक है, टू डू आइटम, आइटम ऐसा कुछ क्लास दे सकते हैं। और हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या मिलेगा, एक बार हम चाहें तो कंसोल लॉग कर सकते हैं। कंसोल लॉग टू डूज ये कर लेते हैं। और इसको रेंडर करने से पहले यहाँ पर इसको हमें पोस्ट करना होगा। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, और इसका नाम भी मैं टू डूज लिख दूंगा। ठीक है, अभी हम टू डूज पेज के ऊपर जाते हैं। एक बार टू डूज पेज के ऊपर आ गए हम। ये भी फर्स्ट टाइम जब हम जाते हैं तो ये बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, फिर ये सेंड करता है। देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, पाँच पाँच एलिमेंट्स का एरे है। यहाँ पर आईडी है और टाइटल है और कंप्लीटेड, 3 फील्ड्स हैं। तो हमें इन्हीं तीनों फील्ड्स की ज़रूरत है, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ इन सबको। ठीक है, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड, ये। अब हमें इसको कैसे यूज़ करना है, एक डिव रखेंगे और डिव के अंदर एक इनपुट फील्ड लगाएंगे। इनपुट, डिव के अंदर एक इनपुट फील्ड रहेगी, इनपुट के ऊपर टाइप हो जाएगा चेकबॉक्स। ठीक है, टाइप चेकबॉक्स सेट कर देंगे। और चेक्ड प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे कंप्लीटेड। अगर कंप्लीटेड है तो ये चेक्ड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर ही हम टाइटल यहाँ पे दे देंगे, टाइटल को हम पैराग्राफ के अंदर दे देते हैं। और अब देखते हैं कि क्या प्रिंट हुआ है। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। यू प्रोवाइडेड अ फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर, ये बोल रहा है कि हमने एक, चलो यहाँ पे हम, अच्छा ऑन चेंज अगर हम देंगे तो फिर ये बोलेगा कि इसको सर्वर कंपोनेंट से चेंज कर दो, मतलब क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। तो इस एरर को हम इनपुट टैग के ऊपर रीड ओनली एट्रीब्यूट दे के फिक्स कर सकते हैं। रीड ओनली जो हम यहाँ पे दे देंगे तब ऐसा हो जाएगा कि इनपुट जो भी एलिमेंट है उसमें वो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑन चेंज जो इनपुट जो एलिमेंट है वो रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, मतलब ऑन चेंज फील्ड अब रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आए
और रिफ्रेश करेंगे तो एरर चली जाएगी और हमारा ये इनपुट फील्ड भी दिख रहा है। सही है। अब हम यहाँ पे टू डू आइटम के ऊपर स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बस डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, बस इतना कर देंगे तो काफ़ी है। और अगर चाहें तो हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं, कितना 1 REM। ठीक है, ये देखो हमारा ये जो टू डू आइटम्स है वो भी पूरा बन गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमें कोई भी यूज़ इफ़ेक्ट नहीं यूज़ करना पड़ा और कोई भी मतलब कोई भी रिएक्ट का हुक नहीं यूज़ करना पड़ा। हम सीधा हम अपने कंपोनेंट के ऊपर टॉप लेवल में हम फेच यूज़ कर पा रहे हैं, फेच के साथ हम अवेट यूज़ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो एपीआई कॉलिंग हो रही है फेच की, ये सर्वर के ऊपर हो रही है। ये क्लाइंट में आके कोई भी एपीआई कॉल नहीं कर रहा है, सर्वर से ही पूरा ये एचटीएमएल रेंडर होके आ रहा है। अगर हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करते हैं और इसका टाइटल हम ले लेते हैं, मान लो ये चीज़ लेके अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा। ये देखो यहाँ पर डिव के अंदर टू डू कंटेनर, उसके बाद में ये खाली डिव नहीं है, उसके अंदर टू डू आइटम, ये देखो इनपुट चेक बॉक्स पूरा पी टैग है, फिर टू डू आइटम। ये मतलब पूरा का पूरा जो एचटीएमएल है ना, जो कि यहाँ पे हमारे पेज के ऊपर दिख रहा है, ये पूरा सर्वर से रेंडर होके आया है। और इसका एसईओ काफ़ी अच्छा होगा और लोड टाइम भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि क्लाइंट साइड से इसको कोई एपीआई कॉल नहीं करनी पड़ी। अगर हम यहाँ पे नेटवर्क टैब में आ जाएं तो यहाँ पे फेच की कॉल यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर जो कॉल हो रही है ये सारी अलग है, ये नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड कॉल हैं। बाकी हम जो एपीआई कॉल कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर ये एरर आ रहा है, हाइड्रेशन का कुछ एरर है, हो सकता है किसी एक्सटेंशन के कारण हो। एक बार हम इनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कोई हाइड्रेशन एरर जो है वो एक्सटेंशन कोई कभी कभी किसी चीज़ को मॉडिफाई कर दे रहा हो। कई सारे एक्सटेंशन हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, काम कर रहा है ये। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो हम फेच एपीआई यूज़ करते हैं, जो फेच लिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल फेच नहीं है, ये नेक्स्ट जेएस का फेच है। ये अगर हम नेक्स्ट जेएस का फेच सर्च करें, हम ऐसा सर्च करते हैं फेच एपीआई इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर फेच फंक्शंस, यहाँ पे ये आ गया है और यहाँ पे ये लिखा है Next.js extends the web fetch API to allow each request on the server to set its own persistent caching and revalidation semantics। इसका मतलब क्या है कि जो Next.js के अंदर जो हम fetch API यूज़ करते हैं ना, तो नॉर्मल fetch API नहीं है ब्राउज़र वाली, वो Next.js द्वारा एक्सटेंडेड वर्जन है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम पास कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल जो ब्राउज़र वाली एपीआई होती है वहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं पास करते हैं, जैसे ये कैश या फिर रीवैलिडेट ऑप्शन हम इस तरह से नेक्स्ट करके नहीं पास करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें, हम बॉडी पास कर सकते हैं, हम हेडर्स पास कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं होता है। आप इसको और एक्सप्लोर करना, हमने रीवैलिडेट ऑप्शन ऑलरेडी देख लिया है कि रीवैलिडेट ऑप्शन क्या होता है, इसका क्या काम होता है। एक तो रीवैलिडेट हम एकदम टॉप लेवल पर लिखते हैं, दूसरा रीवैलिडेट हम फेच एपीआई के ऊपर लिखते हैं। हम फेच के अंदर यहाँ पर ऐसे हम इधर सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट के अंदर हम रीवैलिडेट और इसकी वैल्यू हम मान लो 5 सेकंड इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये हर एक 5 सेकंड के बाद रीवैलिडेट होगी, हर एक 5 सेकंड के बाद इसको कॉल किया जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो ये एक तरह से इंक्रीमेंटल साइड रीजनरेशन हमारे पेज के ऊपर इनेबल कर देता है। अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो हमारा पेज पूरा स्टैटिकली जनरेटेड रहेगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक पेज है। ठीक है, तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए हम ऐसा सेट कर सकते हैं और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि नेक्स्ट जेएस फेच एपीआई को एक्सटेंड करके इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है। इसको आप कैसे मानेंगे कि ये फेच एपीआई जो है
वो Next.js की फेच एपीआई है, नॉर्मल फेच एपीआई नहीं है। इसको टेस्ट करने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे console log करते हैं फेच, अरे मैंने फेच केवल कॉपी किया था, फेच डॉट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर हम फेच डॉट कंस्ट्रक्टर ये चीज़ console log करते हैं तो आप देखना यहाँ पर इधर कहीं दिखेगा, ये देखो इस तरह से दिख रहा है async फंक्शन, ठीक है, async फंक्शन ये दिख रहा है। लेकिन अगर हम Node.js का वो स्टार्ट कर देते हैं जो कि प्लेन जावास्क्रिप्ट होती है, यहाँ पे अगर हम फेच डॉट कंस्ट्रक्टर अगर करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन दूसरा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे केवल फेच लिखते हैं तो ये इस तरह से आता है कि फेच एक फेच फंक्शन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फेच और Next.js के अंदर हम देखते हैं Next.js का आउटपुट कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो ये देखो async पैच्ड, ये नेक्स्ट द्वारा पैच किया गया डिफरेंट फंक्शन है। कुछ और console logs आ रहे हैं, ये हमारे टू डूज के console logs, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो हमारा जो Next.js का फेच फंक्शन है ना, वो डिफरेंट है, ये नॉर्मल फंक्शन की तरह नहीं आता है जैसे Node.js के अंदर होता है। Node.js के अंदर अगर हम केवल फेच लिखेंगे तो हमें सिंपल फेच मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये Next.js द्वारा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे ऐड की गई हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप डिबग करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिबगर का यूज़ करके इसको रन कर सकते हैं और फिर उसके हर एक प्रॉपर्टीज़ को इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। ये मैंने इसीलिए बताया ताकि जब भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे पास करें, जैसे कि नेक्स्ट और रीवैलिडेट, तब आपको पता रहे कि यहाँ पर हम क्यों पास कर पाते हैं और जो नॉर्मल फेच फंक्शन होता है वहाँ पर हम क्यों नहीं पास कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर डेटा को फेच कर सकते हैं। और केवल यही नहीं, हम सीधा यहाँ पे डेटाबेस कॉल भी कर सकते हैं। हम डेटाबेस से कनेक्ट करके वहाँ से भी डेटा को फेच करवा सकते हैं अगर हमारा कोई डेटाबेस रनिंग है। क्योंकि ये जो कोड है, ये जो सर्वर कंपोनेंट्स का कोड होता है, वो क्लाइंट तक नहीं जाता है, वो ब्राउज़र तक नहीं जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम फ्यूचर के आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कैसे हम डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा को फेच कर सकते हैं और हमें किसी एपीआई एंड पॉइंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर डेटा को फेच करते हैं। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।